Wipe it down. Wipe it down. Wipe. और जनाब क्या चल रहा है? जनाब हिंदुस्तान में आई लव यू किसको कहा आपने? उनको कहा। उनको किनको? मेरे कैमरामैन को? नहीं, हाँ फ्रेंड्स को बोला मैंने। अच्छा ये सबको आई लव यू बोल रहे हैं, तो इसमें तो इतनी ज्यादा लड़कियां भी हैं, वो तो माइंड कर जाएंगी। खैर है, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लो जरा, मर जाओ या जी लो जरा। देखो है शाम बड़ी दीवानी, धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी, दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं, आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं, अकलो होश नमी दानम, हम है दिल है और जानम, बस दीवानगी 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 है, ना कोई रहसन ना रहबर, ये इल्जाम लगे किस पर, बस दीवानगी 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 है। All the hot girls put your hands up and say Om Shanti Om। क्या सपना था अपनी टिकटॉक फैमिली का, जिसको मैं पसंद करता हूँ सभी मेरे सपने में आए। अब तो इन सब से मिलकर इस सपने को हकीकत में बदलना है। जो तेरे लिए मैं करा फील किसे लिए ना करा, तेरे लिए जो करा फील किसे लिए ना करा, गल समझदा क्यों नहीं मुंडिया, तू जट्टा जट्टी तक राशि आवे गल्लां ते बलाशी, हावे दाना तू तक मुंडिया। सांस लेती हूँ तो तेरा ही एहसास होता है, एहसास होता है, दूर हो के भी हर लम्हा तू मेरे पास होता है। आप एक पत्थर लीजिए और किसी कुत्ते को मारिए, फिर आप देखेंगे कि कुत्ता भाग जाएगा, फिर वही पत्थर लीजिए और किसी मधुमक्खी के छाते पर मारिए, फिर देखिए कि मधुमक्खी आपका क्या हाल करती है। पत्थर भी वही है और आप भी वही हो, फर्क सिर्फ इतना है कि जानवर अकेला था इसलिए भाग गया और मधुमक्खियां समूह में। एकता में ही सबकी भलाई है। जब तक हम एकजुट नहीं होएंगे ना ही तो हमारा समाज बदलेगा और ना ही हम। हमने खाना नहीं खाया। बेटा मैं कल काम पे जाऊंगा, लाऊंगा फिर अपन खाएंगे। ठीक है पापा। क्या हो गया बेटा? मेरे पापा भूखे हैं, मुझे कुछ काम मिलेगा? इतनी छोटी सी हो और काम करोगी? हाँ कर लूंगी, मेरे को कुछ भी दे देना। हाँ चलो बेटा फिर अंदर आ जाओ, आपको काम बताता हूँ। ये पूरे बर्तन मांजना, ठीक है? ठीक है भैया। भैया हो गया काम? बेटा आपने अभी पोछा नहीं लगाया, पोछा लगाओ। ठीक है भैया। भैया पोछा मार दिया मैंने। तुझे पैसे दूं या फिर खाना दूं? मुझे खाना दे दो, मेरे पापा भूखे हैं। ये ले खाना। पापा। हाँ बेटा। मैं आपके लिए खाना लेके। तू कहाँ से खाना लेकर आ गई बेटा? एक भैया क्या गई थी? बेटा वहाँ क्यों गई थी? क्या मैंने बर्तन मांजा? भैया
मुझे खाना दिया। बेटा तू बर्तन मांजने गई थी। हजारों फीट की ऊंचाई पर एक प्लेन उड़ रहा था। प्लेन में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे और सबसे आगे की सीट पर एक छोटी सी बच्ची खिलौने से खेल रही थी। अचानक कुछ तकनीकी खराबी हो जाने के कारण प्लेन जमीन पर गिरने लगा। सब लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे और रोते रोते भगवान से बस यही दुआ करने लगे, हे भगवान कुछ गलती हो गई हो तो हमें माफ करना, प्लीज हमें बचा लें। और बच्ची बिना किसी डर के खिलौने से खेल रही थी। कुछ देर बाद भगवान ने लोगों की सुनी और प्लेन वापस उसी अवस्था में उड़ने लगा। किसी ने जाकर उस बच्ची से पूछा, बेटा हम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हम हमारी पोजीशन भूल गए, औकात भूल गए, तुम्हें दिखाई नहीं दिया क्या? तुम्हें दिखाई देता है? जी अंकल मुझे सब दिखाई देता है और सब सुनाई देता है। तो बेटा तुम डरी नहीं? अब बच्ची का बहुत खूबसूरत जवाब सुनिएगा, नहीं अंकल मैं डरी नहीं, क्योंकि इस प्लेन के जो पायलट है ना वो मेरे पापा हैं और मैं जानती हूँ मेरे पापा मुझे कभी मौत के मुंह में नहीं ले जा सकते। लड़के केवल 3 सिचुएशंस पर रोते हैं। पहली, जब वो देखते हैं कि उनके माँ बाप रो रहे हैं। दूसरी, अपनी बहन की शादी में। और तीसरी, जब वो किसी लड़की से वाकई में प्यार करते हैं और वो लड़की उन्हें छोड़कर चली जाती है। सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो फिर उसकी तरह जलना भी सीखो। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले। वो एक आदमी गुस्से में अपने मैनेजर को चांटा मार गया। पता नहीं उसको किस बात का गुस्सा था, उसने अपने मैनेजर को एक दिया। अब मैनेजर उसका एम्प्लॉय था, बेचारा कुछ कर नहीं सका। मैनेजर घर गया, सारा गुस्सा बीवी पे निकाला, एक उसने बीवी को दिया। अब बीवी क्या करती, बड़ा गुस्सा था, उसने बड़े वाले लड़के पे एक मारा। अब बड़े वाले लड़के का बस ना मां पे चले ना बाप पे, उसका छोटा भाई बैठा था, खेल खेल में उसने एक रपेटा उसको दिया। दुकानदार ने मैनेजर को चपेटा, मैनेजर ने बीवी को मारा, बीवी ने बेटे को मारा, बेटे ने छोटे भाई को मारा। अब छोटा भाई के घर में और कुछ था नहीं जिसको पीट सके, तो गुस्से में बाहर गया, बाहर कुत्ता था, उसे लात मारी। अब कुत्ते को जब लात मारी, कुत्ता भागा और उसने एक आदमी के पैर में काटा, और वो आदमी वही था जो दुकानदार जिसने मैनेजर को मारा। तो मैं आपको बता दूं, एक चांटा भी किसी को गलत मारा तो कर्म फल। इस सब में सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जो 8-9 हजार की नौकरी करते हुए भी पूरी फैमिली को संभाल कर बाहर इज्जत बनाकर चलते हैं। वो लोग समझते हैं ये तो मजे में है, लेकिन असली में वो बंदा घर में दाल चावल खाकर अपना परिवार चला रहा होता है। घर में कम से कम 5 मेंबर होते हैं, 8-9 हजार में 15 दिन का राशन चलता है, सेविंग कुछ हो नहीं पाती। और लॉकडाउन को भी कम से कम 21 दिन हो चुके हैं, पिछले सप्ताह का राशन भी खत्म हो चुका होता है। अब बंदा शर्म के मारे बाहर मांग नहीं सकता और लोग भी शर्म के मारे उसकी मदद नहीं करते। इसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, अच्छा रहता है, इसको किस चीज की जरूरत। और मैं आपको बता दूं, हकीकत में सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं लोगों को होती है। फकीर गरीब की मदद तो कोई भी कर देगा, पड़ोसी कर देगा, बड़ी बड़ी संस्था कर देगी, बड़े लोग कर देंगे, लेकिन इस दौरान वो बीच का आदमी भूखा रह जाता है। आसमानों से ऊंचा तिरंगा रहे, दिल से बुझने ना दो ये अगन साथियों। जिसके आने से मुकम्मल हो गई थी जिंदगी, दस्तके खुशियों ने दी थी, मिट गई थी हर कमी। क्यों बेवजह दिए सजा, क्यों ख्वाब देके वो ले गया, जिए जो हम लगे सितम, अज़ाब ऐसे वो दे गया। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता। के लिए ये टिकटॉक गलत नहीं था, टिकटॉक गलत नहीं था। कितने लोग हैं इससे, कितने लोग हैं ऐसे जिनका ये हिंदुस्तान में टैलेंट बाहर आ रहा था, जो गली कुचे में झोपड़ी में रहने वाले लोग
अपना टैलेंट बाहर निकाल रहे थे। एक खुशी होती थी। एक गरीब का बच्चा भी देखो क्या एक्टिंग करता है। मगर कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया ना, कुछ लोगों ने मजाक उड़ा दिया। मोदी जी ने कहा कि थालियां बजाओ, भाई लोगों ने पराते फोड़ दी थी। फिर मोदी जी ने कहा कि दीपक जलाओ, भाई लोगों ने पटाखे फोड़ दिए। इनमें इनका कोई कसूर नहीं, ये परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। जब श्री राम ने हनुमान से कहा था कि जाओ सीता माता का पता लगाओ, वो पूरी लंका में आग लगाकर आ गए थे। फिर जब लखन मूर्छित हुए तो उनसे कहा गया कि जाओ संजीवनी लेकर आओ, और वो पूरा पहाड़ उठा लाए थे। कभी आप लोगों ने 20वें माले पर खड़े होकर नीचे देखा है? बहुत भयानक सा लगता है। आई एम श्योर कभी आपने ये भी सोचा होगा कि ये लोग कैसे कर लेते हैं कि ट्रेनों के डब्बे पे, चलती हुई ट्रेनों के डब्बे पे छलांग मारना, और 120-125 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन से कोई कूद जाता है, और ऊपर ब्रिजों के ऊपर से छलांग मारना, उड़ते हुए प्लेन के ऊपर खड़े रहना। ये सब चीज जो है ये कौन करता है पता है आपको? दे आर द स्टंटमैन ऑफ आवर इंडस्ट्री, जो हम जैसे हीरो को बहुत अच्छा दिखाते हैं कि ये लोग मतलब क्या क्या कर सकते हैं, और पब्लिक सोचती है कि हम लोगों ने किया। एक्चुअली दे आर द स्टंटमैन हु डू इट एंड हु मेक्स अस लुक वेरी गुड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ये वो स्टंटमैन है जो जिंदगी में कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जो लोग वाह वाह तारीफ करते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं ये स्टंटमैन को आज तक कभी मंच पे बुलाया नहीं गया, उन्हें कभी अवार्ड। फैक्ट्स जो हम लोग इग्नोर करते हैं। नंबर 1, लोग पहले पेड़ काट के कागज बनाते हैं, फिर उसी कागज पे सेव ट्रीज लिख के पेड़ों को बचाने की वकालत करते हैं। नंबर 2, चाहे बैंक हो या इंसान, लोग सिर्फ उसी को उधार देते हैं जिसके पास पैसे होते हैं। नंबर 3, जब कोई अपने सपने छोड़ के दूसरों के सपने पूरे करने के लिए जॉब में सेलेक्ट होता है तो उसके घर वाले पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाते हैं। नंबर 4, लोग दूसरों की बहनों को जो बोलते हैं वो अपनी बहनों के बारे में नहीं सुन पाते हैं। नंबर 5, जो जूते